मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम संस्कृत व्याकरण में हम लोग तिगंत प्रकरण पढ़ रहे थे। तिगंत में हम लोग लकारों के बारे में पढ़ रहे थे, परस्मै पद के लकारों के बारे में। लकार में इससे पिछले में हमने पढ़ा लुंग लकार और लिट लकार। अब आज परस्मै पद का 10वां लकार लुट लकार पढ़ेंगे, लुंग लकार, है ना। वो सामान्य भूत के अर्थ में आता है। चलिए, और पहले बताइए आप लोगों ने वो याद कर लिया ना अपना लकार, साथ के साथ याद करते रहिए आप, फिर आगे वाले में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अध्ययन शुरू करें फिर। चलिए देखिए ये तिगंत प्रकरण है ना, ये पार्ट 21 है अपना 21वां। ये लुंग लकार है, 10वां लकार लुंग लकार। लुंग लकार किस अर्थ में आता है? सामान्य भूत के अर्थ में। सामान्य, इससे पहले हमने 2 भूतकाल और पढ़े थे ना, एक अनद्यतन भूत पढ़ा था लंग लकार और एक परोक्ष भूत पढ़ा था लिट लकार। 2 लकार पढ़े थे। इनमें ये कंडीशन थी कि ये उसमें भविष्य में आता था, ये उसके परोक्ष में आता था। ये सामान्य भूत है, सामान्य अर्थ में आता है। तो सामान्य भूत की विवक्षा में भूतकाल से धातु में लुंग लकार होता है, लुंग लकार लगता है। फिर इसमें सर्वप्रथम अठ का आगम भी होता है इसमें, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कंडीशन है? लुंग में कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो यह है, मांगी लुंग एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, उसके हिसाब से मांग शब्द जब हो तो उसमें लुंग लकार होता है। मांग शब्द में से उपपद रहते हैं धातु से, लुंग लकार कैसे हुआ? क्लेव्यम मागम, भूत न भी हो तब भी होगा। अगर भूतकाल नहीं भी है तब भी अगर मांग शब्द है तो वहाँ पर लुंग ही लगेगा, ठीक है। पर अगर, और इसी मांगी के जैसा एक शब्द और है, मांगी तो है शब्द, है ना। एक है माँ शब्द निषेधात्मक, जो कि अव्यय शब्द, अव्यय पद है वो अव्यय का मतलब तो आप जानते हैं, अव्यय का मतलब खर्च नहीं होता है, मतलब उसकी कोई विभक्ति वगैरह कुछ नहीं लगती, है ना। वो भी एक निषेधात्मक ही है, पर उसमें ये नहीं लगेगा लुंग। उसमें तो ऐसे होगा सीधा सीधा मावत मदेत्वा, ठीक है। अवादी शब्द नहीं होगा उसमें। हालांकि मांग में भी अगर मांग में तो लुंग होना, अगर मांग मान लो नहीं भी है लुंग तो भी हम मांग को देख के कहेंगे इसमें लुंग लगा है। लेकिन माँ शब्द जो है उसमें कभी भी लुंग नहीं आएगा, ठीक है। ये इन दोनों की पहचान है। और इसमें अट का आगम भी नहीं होगा, ठीक है। मांग, मांगी और मांग। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द क्या है? स्म शब्द होता है। स्म उपपद रहते धातु से लंग लुंग दोनों लकार होते हैं। लंग भी होगा लुंग भी होगा। तो कैसे? स्मोत्तर मांग में दोनों प्रयोग होंगे, जैसे मास्म भवत भूतवा, दोनों हो गए ना। और इसमें अट का आगम नहीं होगा। अट का आगम मीन्स नहीं होगा तो मीन्स भूत शब्द रह जाएगा, अभूत की जगह भूत शब्द रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी जो कंडीशन है उसमें यह है भवती स्म। स्म शब्द जो उत्तर में बताया था, स्म शब्द जो उत्तर में लगेगा तो धातु चाहे लट लकार ही लगती है अधिकतर उसके आगे, तो कहेंगे भवती स्म, ऐसे बोलेंगे तब भी उसको वो अभूत की तरह ही बोला जाएगा। था मीन्स, है ना। अब जैसे सूरतो नाम राजा भूत हुआ, ठीक है। अच्छा, अब भू धातु के हिसाब से लुंग लकार की कैसे होगा? प्रथम पुरुष स अभूत अभूताम अभुवन स तऊ ते। मध्यम पुरुष अभू अभूतम अभूत। अच्छा, उत्तम पुरुष अभुवम अभू अभुम, है ना। अब ये इस तरह से चलेंगे। जैसे आप कैसे गए, अहम पुस्तकम अपठिष्यम, है ना। पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। और महान उत्सव है अभूत, महान उत्सव हुआ। सर्वे प्रसन्न अभुवन, सब प्रसन्न हुए। त्वम अति प्रसन्न है भगवान, तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, है ना। वयम आनंदिता अभुवन, हम हुए थे भाई, है ना। अच्छा, फिर कैसे? अब ये इसका 10वां लकार है। लुंग लकार भी 4-5 तरह के और भी हैं इसके भेद, लेकिन अभी भू धातु के हिसाब से यही है इसका लुंग लकार है। और ये आज हमारे भू धातु का परस्मै पद हमारा समाप्त हुआ। भू धातु परस्मै पद में लगती है क्योंकि इसमें ये कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होती है, इसलिए यह आत्मनेपदी इसके रूप नहीं होते हैं। अब अगले हम इसमें वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मनेपदी के बारे में। और जो आत्मनेपदी धातु है, सेव धातु है और है, कोई भी एक धातु लेके आपको आत्मनेपदी के भी एक बार बताएंगे। आज का आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और जो भी परेशानी हो आप जरूर बताइए मुझे। नमस्कार।